प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल A1 स्टडी पॉइंट में। मैं चंदन करता हूं आप सभी का अपने ही चैनल A1 स्टडी पॉइंट में हार्दिक दिल से अभिनंदन। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का उदाहरण। जैसा कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न में बोला जा रहा है कि द्विघातीय बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यांकों को ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करें। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हटा देते हैं। अब क्वेश्चन हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये बोला गया है, एग्जाम्पल 1 है, यहां हम लिख देते हैं एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 1 कहता है द्विघातीय बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यांकों को ज्ञात करें। मतलब इसका शून्यांक निकालना है। ठीक है, तो आइए हम इसका शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए इस चीज को हम समझते हैं। और हाँ, ए भाई सुनिए ना, यदि आप चैनल पे नए हैं ना तो एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। हाँ, जितने भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं सभी को ये वीडियो आप भेज दीजिए ताकि वो लोग भी मैथ से वंचित ना रहे। और हाँ, हम गारंटी लेते हैं कि मैथ में आपको 100 में 100 लाने से कोई नहीं छुड़ाएगा यदि आप कंटिन्यू हमारे साथ आप बने रहें तो। ठीक है, चलिए तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है, ax² + bx + c। तो यहाँ ये देखिए कि x² पहले आएगा पावर 2, फिर पावर 1 वाला आना चाहिए, है ना। तो इसे हम सजा करके लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसे सजा के लिखते हैं। तो इसे लिखना कैसे है तो ध्यान दीजिए। देखिए इसको लिखेंगे 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका शून्यांक और गुणांक हम कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यांक निकालने के लिए हम रफ कार्य करेंगे। रफ क्या करेंगे तो ध्यान दीजिए। देखिए ये फर्स्ट में है आपका 6, ठीक, और ये लास्ट में है आपका 3। तो 6 और 3 को गुना करेंगे तो 6 गुना -3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × -18। ठीक है, उसके बाद बीच में है -7x, तो लिखेंगे हम बीच में -7x। अब यहाँ ऐसा दो अंक हमें सोचना है, कि गुना करने पे 18 आना चाहिए और जोड़ या घटाव करने पे -7 आना चाहिए। गुना करने पे -18 आना चाहिए और जोड़ या घटाव करने पे -7 आना चाहिए। तो हम कितना कितना ले सकते हैं बताइए, कितना कितना हम ले सकते हैं, है ना। नहीं समझ में आ रहा, इसलिए समझिए कि यदि हम 18 का गुणनखंड करते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये से हम लिख सकते हैं 9 और 2, चूंकि 9 गुना 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा और 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ -7 है ना, इसका मतलब है कि बताइए 9 बड़ा है कि 2 बड़ा है। तो आप कहिएगा कि 9 बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा उसके आगे का चिन्ह हम माइनस कर देंगे। क्योंकि यहाँ बीच में -7x है इसलिए बड़ा वाला में माइनस, यदि यहाँ प्लस रहता तो बड़ा वाला में हम प्लस कर देते। ठीक है, आइए तो अब इस चीज को हम यहाँ लिख लिए। अब यहाँ करते हैं काम, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले करना क्या है कि 6x²
जो फर्स्ट में है उसको लिख देना है, और लास्ट में -3 है तो लास्ट में -3 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ बच गए, यहाँ हम लिए हम -9 और +2, तो यहाँ लिखेंगे हम -9x प्लस का 2x। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम क्या करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। 6 और 9 ऐसा अंक सोचिए जो कि 6 भी का, जो वो संख्या जो है 6 को भी काट दे और 9 को भी काट दे। तो आप कहिएगा कि वैसा संख्या तो 3 है, 3 जो है 6 को भी काटेगा, 9 को भी काटेगा, और यहाँ एगो x, यहाँ 2 x है। इसका मतलब है कि एगो और 2 इसका मतलब एगो कॉमन हम ले सकते हैं। ठीक है, तो 3x से ये हो जाएगा, यहाँ अंदर में बचेगा 2x और माइनस का बचेगा 3 3 के 9 यानी कि 3। अब यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। कुछ जब ना मिले तो एक कॉमन होता है। क्या होता है? एक कॉमन। तो एक कॉमन हो जाएगा यानी 2x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ घर में आया है 2x माइनस 3 और यहाँ भी आया है 2x माइनस 3। अरे भाई बोलिए ना कि हाँ आया है, आया है ना। इसका मतलब है कि गुणनखंड ये जो आप किए हैं ये सही है। तो या इस दोनों घर में किसी एक को लिख लेना है। यहाँ हम लिख लेते हैं 2x माइनस 3 लिख लिए, और उसके बाद यहाँ है घर के बाहर में 3x, यहाँ घर के बाहर है 1, तो इसको लिखेंगे हम 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1। इतना बराबर कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 0। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़िए, यहाँ से बढ़ते हैं। देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से हो गया 2x बराबर -3, इधर जाएगा तो हो जाएगा +3, इसलिए x बराबर यहाँ से हम लिखेंगे 3/2, 3/2। चलिए यहाँ से x बराबर हो गया 3/2। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका यहाँ से, उसके बाद अब लिखेंगे 3x प्लस 1। अब यहाँ से हम लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, इधर +1 इधर बराबर, इधर जाएगा तो -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। x का मान हो जाएगा -1/3। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें बोला था अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको लिखना पड़ेगा कि माना कि अल्फा बराबर, ध्यान दीजिएगा x का देखिए यहाँ 2 मान आया है, एक मान आया है 3/2 और एक x का मान आया है -1/3। ठीक ना, तो इस दोनों को हम अल्फा बीटा माने, तो हम मान लेते हैं कि माना कि अल्फा बराबर 3/2, अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर हम मान लेते हैं -1/3, -1/3। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अभी यहाँ देखिए हम कुछ फॉर्मूला लिखे हैं, यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ फॉर्मूला है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ से लिखते हैं a बराबर, ध्यान दीजिए, देखिए प्रश्न ये है ना, तो ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। तो a बराबर लिखेंगे 6, b बराबर लिखेंगे -7 और c बराबर लिखेंगे -3, c बराबर -3। ठीक ना, तो अब आइए, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, तो
तो अल्फा का मान है 3/2, तो यहाँ हम लिखते हैं 3/2 प्लस बीटा, बीटा का मान है -1/3, तो यहाँ से लिखेंगे -1/3 बराबर, माइनस है तो माइनस, b बटाए तो b का मान है -7, तो -7 अब बटा a का मान है 6। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ हल करने के बाद बराबर मान आना चाहिए, दोनों तरफ हल करने के बाद जो है मान बराबर आना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ से हम लिखेंगे 3/2 प्लस और माइनस -1/3 अब बराबर में माइनस माइनस प्लस 7 अब बटा में 6। ठीक है, थोड़ा सा मक्खी कुछ ज्यादा ही, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। मक्खी थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है ना, तो इसे आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, सीधे हम लोग पढ़ाई पे फोकस करेंगे। देखिए हम बार बार उसको भगा रहे हैं, फिर वो बार बार आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ ये हो गया बीटा का मान, ये बीटा का मान। अब यहाँ से देखिए 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, 2 से 3 बार में कटेगा तो 3 तिया के हो जाएगा 9, अब -3 दूना 6 यानी कि 2। अब बराबर में यहाँ लिखेंगे हम 7/6, तो 9 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 7 और नीचे में बटा में 6 अब बराबर 7/6। तो ये देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, तो ये आपका सत्यापन हो गया, ये आपका सत्यापन हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का आपका सत्यापन हो गया। अब हम चलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है C/A, C/में A। तो अल्फा का मान यहाँ है 3/2, 3/2 गुना बीटा का मान है -1/3 बराबर C/A, तो C का मान है -3 अब बटा में A का मान हो गया 6। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा -3 अब बटा में 3 दूना 6 अब बराबर -3/6। देखिए इधर भी -3/6 और इधर भी -3/6, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये हो गया सत्यापन, यही हो गया आपका सत्यापन, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ये संबंध का सत्यापन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे आपका एग्जाम्पल 2 पे। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसको नोट कीजिए। अब आते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। उदाहरण नंबर 2 देखिए, प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रश्न में बोला गया है कि द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यांक ज्ञात करें, के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, तो ये दोनों में ध्यान दीजिए कि क्या मिलेगा। ध्यान दीजिए 4 और 8, इसका मतलब ये हुआ कि 8 को ये 4 काट देगा। ठीक है, और यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, इसका मतलब ये हुआ कि 4u को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 4u, 4 को तो बाहर ही कर दिए, 2 गो u में से 1 गो u को बाहर कर देते, 1 गो u अंदर में बचेगा, अंदर में, और प्लस 4 से 8 2 बार में कटेगा और 1 गो u था, u को बाहर ही कर दे यानी u बदल दो। बराबर में कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिख देंगे, बराबर में कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे 4u बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से u बराबर हो गया 0/4, तो u बराबर हो गया 0 बटा कुछ भी तो 0, यानी कि u का मान यहाँ से आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ u + 2 बराबर लिखेंगे। अब देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे u + 2 बराबर 0,
तो u बराबर हो जाएगा +2, इधर जाएगा तो -2, यानी कि u का जो मान आ गया वो आ गया 0 और -2। ठीक है, तो अब यहां से हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लिखेंगे कि माना कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, बीटा बराबर -2। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम घेरा में लिख लेते हैं। घेरा में क्या लिखेंगे भाई, तो समझिए, ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x² का जो गुणांक होगा वो a होगा, x का जो गुणांक होगा b होगा और c कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं a बराबर, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर के गुणांक में जो रहेगा वो a हो जाएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर के गुणांक में 4 है, इसका मतलब a बराबर 4 हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा। b बराबर, देखिए b बराबर, तो x यानी कि x का गुणांक b है, यहाँ u का गुणांक 8 है, इसका मतलब b बराबर 8। c तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब c हो गया 0, c हो गया 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे में अब देखिए क्या बोला है, अब हम यहाँ से लिखेंगे संबंध का सत्यापन। यहाँ से हम लिखेंगे संबंध का सत्यापन, संबंध का सत्यापन। ध्यान दीजिएगा, संबंध का सत्यापन होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान देखिए यहाँ हम लिखे हैं, अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान -2। तो अल्फा के जगह हम रख देंगे कितना, 0, और प्लस बीटा के जगह रख देंगे -2 बराबर, माइनस है तो -b/a, तो b का मान है 8 और बटा a का मान है 4, a का मान है 4, a का मान आपका हो गया कितना, तो 4। ठीक है, चलिए, तो अब हम जो है यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से अब इस चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 0 + -2 यानी कि यहाँ हो गया -2, है ना, यहाँ -2, यहाँ बराबर है तो बराबर -8/4, तो 4 × 8 यानी -2, यहाँ भी -2, इधर भी -2, इधर भी -2। ये हो गया आपका सत्यापित, ये सत्यापित हो गया। ठीक ना, अब हम चलते हैं अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो अल्फा का मान यहाँ देखिए है कितना, अल्फा का मान यहाँ देखिए लिखे हैं 0 गुना बीटा का मान है -2, बीटा का मान -2 बराबर c/a। तो c हो गया 0 बटा a का मान हो गया 4, a का मान हो गया 4। तो 0 गुना कुछ भी करते हैं तो 0 हो जाता है, और 0 बटा कुछ भी रहता है तो 0। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये हो गया सत्यापित, ये हो गया सत्यापित। ठीक है, ये सत्यापित हो गया, संबंध का सत्यापन। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक बार भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि बताइए ये जो हमने आपको बताया उदाहरण, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं उदाहरण नंबर टाइप 3 का, एक मिनट, टाइप 3 नहीं, सॉरी,
सॉरी भाई, ये फॉर्मूला दूसरा टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके बाद वाला में आपका काम करेगा, तो इसे हम थोड़ा सा जो है कट कर देते हैं, ठीक है। आप लोग भी इसे थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये दूसरे टाइप के प्रश्नों में ये यूज होगा, जो कि हम बताएंगे ये टाइप खत्म करने के बाद, ठीक है। तो इस पे आप माइंड मत कीजिएगा। चलिए इसे हम हटा देते हैं, ये लीजिए, हट गया, हट गया। चलिए अब उदाहरण 3 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल 3 में आपसे बोला गया, आइए हम प्रश्न पढ़ते हैं, आप लोग भी किताब निकाल के मिलाते चलिएगा। उदाहरण 3 बोला है कि द्विघात बहुपद 9x² माइनस 6x प्लस 1 के शून्यांक ज्ञात करें और गुणांकों एवं शून्यांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें, ठीक है। आइए प्रश्न यहाँ लिखते हैं हम। दिया गया है 9x² माइनस 6x प्लस 1, ये प्रश्न दिया गया है। बोला इसका शून्यांक और गुणांक के बीच का संबंध का सत्यापन ज्ञात करने। आइए, ठीक है। सबसे पहले हम बताए थे, जब उदाहरण 1 हम बता रहे थे तो उस वक्त क्या बताए कि ये फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है, यानी 9 गुना 1 तो 9 हो जाएगा। अब बीच में है माइनस 6x, तो लिखना है बीच में माइनस 6x। बताए थे कि इसमें से 2 अंक ऐसा लेना है कि गुना करने पे 9 आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे माइनस 6 आना चाहिए। तो आप कहिएगा कि सर जी 3 और 3 को ले लीजिए, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 और 3 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस 6 आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि -3 और -3 को जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, हाँ या ना, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इतना करने के बाद जो फर्स्ट में है और लास्ट में है उसको लिख लेंगे, उसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ हम लिखेंगे 9x² और प्लस 1 लिख दिए। अब बीच में हमें -6x लाना है, इसका मतलब -3 करेंगे तो -6x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -3x माइनस 3x, ठीक है। अब दोनों में कॉमन हम लेते हैं, यहाँ से दोनों में कॉमन हम लेंगे 3x को, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x माइनस 1, और यहाँ कुछ नहीं कॉमन है, इसका मतलब है कि -1 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 3x माइनस 1 3x माइनस 1, तो लिख लेंगे हम 3x माइनस 1। यहाँ है 3x माइनस 1, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3x माइनस 1। इतना बराबर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 इधर जाएगा तो +1, तो x बराबर 1/3, x बराबर 1/3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी वही बात हो जाएगा, 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 इधर जाएगा तो +1, तो x बराबर 1/3, x बराबर 1/3, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको लेकर के हम चलते हैं आगे में, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो हो गया, ये x का मान 1/3, यहाँ भी x का मान 1/3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम किसी को मान लेंगे हम अल्फा बीटा, किसी को हम मान लेंगे क्या, अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं माना कि अल्फा बराबर 1/3, बीटा बराबर 1/3। चलिए एक को हम अल्फा, एक को हम बीटा मान लिए, ठीक है। और यहाँ से हम लिखेंगे फिर क्या, a बराबर यहाँ देखिए 9 है, ये 9 हो जाएगा। b बराबर यहाँ -6 है तो -6 हो जाएगा। c बराबर यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से
क्या होता है, यहाँ से हम लिखेंगे संबंध का सत्यापन, यहाँ से हम लिखेंगे संबंध का सत्यापन। देखिए मक्खी बार बार परेशान कर रहा है, अब पता नहीं ये भाई क्या चाहता है, ये हमें भी नहीं मालूम। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। संबंध का सत्यापन यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, ठीक है, माइनस बी बटा ए। अब आइए इधर, अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है कितना 1/3 प्लस बीटा, बीटा का भी मान 1/3। चलिए अब बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान है -6, तो लिखेंगे -6 बटा ए का मान है 9, ए का मान है 9 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, बोलिए हाँ, और 1 और 1 2 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस 6/9, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, यहाँ हो गया 2/3 बराबर में 2/3, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये हो गया आपका सत्यापित। ये क्या हो गया आपका सत्यापित। LHS बराबर RHS हो गया, तो ये सत्यापित हो गया, ठीक है। अब हम अल्फा इंटू बीटा लेके चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला C बटा ए। तो अल्फा का मान 1/3 गुना बीटा का भी मान 1/3, बीटा का भी मान 1/3 बराबर C बटा ए, तो C बटा ए यानी 1/9, 1/9, ठीक है। तो 1 गुना 1 और 3 गुना 3 9 बराबर 1/9, ठीक है। यहाँ इस साइड भी 1/9, इस साइड भी 1/9, तो ये देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, तो ये आपका संबंध सत्यापित हो गया, ये आपका संबंध सत्यापित हो गया। आई होप आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आपसे बस एक निवेदन है, एक विनती है, एक आरजू है कि ये भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप भी इस भाई को हौसला बुलंद कीजिए। हौसला बुलंद कैसे करना है, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइए कि हाँ ये समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया इस तरह से, तो हम इसी तरह से आपका सॉल्यूशन देते रहेंगे। नहीं समझ में आया तो हम बोर्ड पे बना के आपको बताएंगे, बोर्ड पे जहाँ कि हम भी आपको दिखेंगे। तो ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।